यारो कल के दिन में तो बहुत सारी यूनिक चीजें, कुछ कमाल चीजें हुई हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज जो रात को पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की अपनी किट रिवील की, और बिल्कुल अलग तरीके की। पहले तो हमको यही होता था ना कि किट तो वही होनी है, डार्क ग्रीन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसमें इधर लाइन खींच देंगे या इधर से लाइन मिटा के उधर ऊपर खींच देंगे तो किट ऐसी ही आ जाएगी, कोई रिवील जो भी करेंगे। बट इस दफा बिल्कुल अलग कर डाला, माहौल बदल डाला। कदाफी स्टेडियम की कल ओपनिंग सेरेमनी भी हो गई, और जो उसकी बिल्डिंग लग रही है, चुंपक लग रही है भाई। जय शाह ने भी ऐसी रात को ओपनिंग सेरेमनी देखी होगी कि जरा देखे तो सही, इनके बर्बादी का जश्न देखते थोड़ा। जैसे ही लगाया होगा आगे से बिल्कुल टना टन खड़ा, तो हैरान ई सेक्रेटरी वाह, इस ससुर 4 दिन पहले सारा पथरिया पथरिया हुआ था, अचानक से कहा हुआ कि ताजमहल जैसा चमका दिए जी। फिर एक और सरप्राइज, कल चैंपियंस ट्रॉफी का एंथम भी आ गया, आईसीसी वालों ने रिलीज किया, आतिफ असलम ने गाया। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो किट है उस पर काफी लोगों को शौक लगा है। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान ही हमारे लड़कों को स्टेज पे लाया गया, दुनिया के सामने बोल दिया उतार दो। अपर उतारा उन्होंने यार, ऊपर वो जैकेट वगैरह पहनी हुई थी ना, तो नीचे किट थी वो, फिर जैसे ही उतारा फिर नीचे से निकली यूनिफॉर्म। जो ट्राउजर है वो बिल्कुल इन्होंने डार्क रखा है, लेकिन जो शर्ट है उसको लाइट ग्रीन कर दिया, बिल्कुल इस दफा अलग डिजाइन। वरना हर साल हम सबको पता है वही होता था कि एक आध लाइन ऊपर नीचे खींच देते थे, बाकी कलर वही होता था सेम। बट इस दफा यूनिक चीज की है। अब ये तो आपको भी पता होगा कि जब बंदा कुछ यूनिक और कुछ हटके करता है, उसमें फिर अचानक से लोगों को शौक तो लगता है। कई दफा वो यूनिक चीज लोगों को बहुत पसंद आ जाती है, और कई दफा बिल्कुल लोग कहते हैं यार ये क्या बना दिए, बिल्कुल ही अलग। तो कुछ अलग बनाने में, अलग करने में फिर ये थोड़ा सा रिस्क होता है। अब 92 का वर्ल्ड कप जिस किट में जीते थे, वो वाला टच देने की कोशिश की है कि शायद हमारे लड़कों के अंदर वो जोश और जज्बा आ जाए, और ये इस चीज से इंस्पायर्ड हो जाए कि हमारे पूर्वज इस देश के लिए क्या कुछ कर गए, हमें भी वही करना चाहिए। अब ये तो हमारे लड़कों पे है कि वो कितने इंस्पायर होते हैं। काफी लोगों को लग रहा है ये आयरलैंड की किट बना दी। अब आयरलैंड की नहीं है, आंखें पट के देखो पाकिस्तानी है वो। तो यूनिकनेस के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छी है भाई, लेकिन अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब मैचेस स्टार्ट होंगे ना, उसमें जब एक एक सितारा अलग अलग घूम रहा होगा ये पहन कर, फिर सही से गेस कर पाएंगे किट कैसी जच रही है लड़कों पे। लेकिन फिर भी यार आप लोग कमेंट्स में बताना, जरा रेट करना, 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे इस किट को। किट को आप 10 में से कम नंबर भी देंगे ना, वो अलग बात है, लेकिन स्टेडियम जो बना है लाहौर वाला, उसको कम नंबर नहीं दे पाओगे। खास तौर पे जो बिल्डिंग बनाई है इन्होंने, सबसे खूबसूरती थी भी उस चीज की, और शुक्र है जो हमारे अंदर डर था कि यार ये कहीं वो आखिरी दिन मिस्त्री ठक ठक ना कर रहा हूँ, वो शुक्र है खत्म हो गया। कोई मिस्त्री विस्त्री करीब भी नजर नहीं आया। हाँ, जो मिस्त्री मजदूर काम करने वाले थे उनके साथ मोहसिन नकवी ने कल के दिन में ही उनके साथ खाना खाया, बड़ा उनका शुक्रिया अदा किया। एक तो मजदूर है जो कहता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो उसको मोबाइल भी गिफ्ट किया। मोहसिन नकवी ना तो आपके कुछ लगते होंगे ना मेरे को फुफड़ है, लेकिन ये बात है कि जितने कम अरसे में ये लाहौर वाला स्टेडियम सारा उखाड़ के उन्होंने रेडी किया है, उसकी बिल्कुल दाद बनती है। अभी कुछ दिन पहले भी पत्थरों पथरी हुआ पड़ा था, जो 30 की डेडलाइन एक रखी हुई थी माइंड में, उस तक नहीं हुआ था कंप्लीट, बट अभी बिल्कुल A1 हो चुका है। थोड़ा बहुत नॉर्मल काम चलता रहता है, बेसमेंट में अभी भी कुछ काम था, मैं कल भी देख रहा था, बट वो फिर भी उसका मसला नहीं है। जो मेन काम था सामने वाला, गेट्स वगैरह सब लग गए, और खास तौर पे जो बिल्डिंग का लुक है वो बहुत मजेदार है। इसमें सिर्फ एक दो चीजें अगर और हो जाती ना, अगर टाइम होता तो शायद कर भी देते। वो ये है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वाले ग्राउंड में जहाँ पे क्राउड बैठता है, वहां पे एक यूनिक किस्म का छत बना देते हैं ना, वो बहुत प्यारा लगता है। शायद बाद में बना दें, अभी तो फिलहाल नहीं बनाया। वो अगर लग जाए तो और मजा आ जाए। और एक और चीज, जैसे ये बिल्डिंग का बाहर से लुक है, इसी तरह का लुक अगर अंदर से बन जाता, वो जैसे स्टार बनाया हुआ है इन्होंने, तो इसने कमाल लगना था। क्योंकि जो मैच का व्यू होता है ना, वो पूरे मैच में ग्राउंड के अंदर से वो व्यू दिखता है हमको। बाहर वाली बिल्डिंग के व्यू तो तब दिखाते हैं जब मैच शुरू होने लगता है या एंड होने लगता है, वरना पूरे मैच में अंदर से व्यू नजर आता है। तो अगर अंदर से भी उस तरह का लुक बन जाता अब, लेकिन बात वही है ना कि अगर उन्होंने उंगली पकड़ा दी तो पूरा बाजू हम खींचने की कोशिश ना करें ना इतने अरसे में ये बन गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बस वही कहना चाहते हैं कि मालिक अब इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा सा ये और काम भी कर लो है? मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। फिलहाल के हिसाब से ये सुकून तसल्ली मिली है कि बड़े इज्जत और एहतराम के साथ ओपनिंग सेरेमनी हुई। आरिफ लोहार ने वही कराया, आ तेनू मौज करावा, तेनू स्टेडियम विखावा, वो सब कुछ ये जय शाह को बोल रहा था, आ तेनू स्टेडियम विखावा। फिर आयमा बेग ने अपना मनोरंजन दिखाया, फिर आखिर पे अली जफर ने जो मनोरंजन दिखाया, इसको सही आता है कि पाकिस्तानी अवाम को नचाना कैसे। एक तो होता है ना सिर्फ सिंगिंग करना, ये सिंगर नहीं है ना, ये वो भी है, म्यूजिक बनाता भी खुद है, ढोल ढमक्के, वो ताल किस पे क्या बजेगी वो भी ये सब खुद करता है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर सब कुछ खुद ही है। तो इसको सही आता है कि ये अवाम को कैसे अपने पाँव पे खड़े होकर नचाना। सही नचाया इसने अवाम को, जितना इसने नचाया है आतिफ असलम को भी उतना ही नचाना चाहिए था मुझे लगता है। जो आईसीसी का एंथम रिलीज हुआ है, ये स्टेडियम वाली चीजें देख के दिल बड़ा खुश हुआ, ये सीधी बात है। पर जो आईसीसी वाला एंथम आया है ना, जो चैंपियंस ट्रॉफी का, भाई उसमें झूठ तो नहीं बोलूंगा लेकिन उतना
मजा नहीं आया। मतलब जितना हमें लगता था ना कि आतिफ असलम का नाम है, उस तरह का काम नहीं लिया गया। अब इसमें ये नहीं है कि आतिफ असलम की गलती है, जिन्होंने वो लिरिक्स लिखे हैं ना वो बिल्कुल छोटे छोटे लिरिक्स। भाई इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ना, इसमें नाच गाना होता है, उसके लिरिक्स ऐसे होने चाहिए जैसे अली जफर लिखता है। वो बेशक एक विकेट को जितना लंबा करे जितना घटाए, उसको पता है कि कैसे अवाम को किस तरह नचाना है, किस बात। आतिफ असलम की इसमें गलती नहीं है, जिसने इसके लिरिक्स लिखे वो बहुत ही कम है। जितना बड़ा आतिफ असलम सिंगर है उस तरह से इसको यूज नहीं किया गया। इस तरह के जोश वाले गानों में भाई सिंगर को फुल गाना बनाते वक्त ये छूट देनी चाहिए कि जितना तू गला फाड़ सकता है फाड़, जितना इनको नचवा सकता है नचवा। लेकिन वो लिरिक्स इतने छोटे छोटे थे, एक फिक्र शुरू होती फौरन खत्म हुआ। आतिफ असलम पूरी तरह से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। बस जितना उससे हो सकता था उसने कोशिश की है, जितना जबरदस्त वो गाता है, जितना वो अच्छा गा सकता था, उस तरह से उससे काम नहीं लिया गया मेरे हिसाब से। लेकिन बहरहाल आपके हिसाब से ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो एंथम है, इसको आप 10 में से कितना रेट करना चाहोगे? यार ये चीजें प्लीज कमेंट्स में बता दिया करें, जरा शुगल मेले लगा रहता है आपस में। और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की किट को जरूर रेट करना, 10 में से कितना करोगे। तो इस वीडियो में यार इतना ही सही लगे तो लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।